नमस्कार, राम राम। सभी का स्वागत है फिर से गुरुकुल एजुकेशन पर। जैसा कि सभी जानते हैं, विश्व की महानतम और सबसे बड़ी ग्रंथ है महाभारत। तो आज उसी के विषय में, उसके एक घटना के विषय में हम आज जानेंगे। महाभारत के पौराणिक घटना में आज हम जानेंगे माता गंगा का विवाह किस प्रकार हुआ, भीष्म के जन्म का क्या रहस्य है, और आखिर क्यों भीष्म पितामह को इतने कष्टदायक जीवन जीना पड़ा। उनकी माता और पिता का उनके कारण बिछोह हो गया। इसके अलावा उन्हें ना कोई बच्चे ना कोई पत्नी थी, और उनके अपने परिवार के लोग ही उनके आंखों के सामने, उन्हें भी एक दूसरे के विरुद्ध लड़ना पड़ा। और जब मृत्यु भी आई तो बहुत कष्टदायक तरीके से। तो इस वीडियो में हम बहुत सारी रोचक घटनाओं को जानने वाले हैं। तो यहाँ रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप ना करें, ताकि मैं नहीं चाहती कि आप स्किप करने की वजह से हमारे इतिहास के तथ्य को न जान सकें। तो वेद व्यास मुनि की तरह ही आज के इस रोचक घटनाओं की इस वीडियो का श्री गणेश करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है द्वापर युग से। द्वापर युग में इक्ष्वाकु वंश के एक प्रतापी राजा हुए, जिनका नाम प्रतीप था। प्रतीप के पुत्र शांतनु थे, जो कि बहुत पराक्रमी और सुंदर भी थे। एक दिन वे युवावस्था में शिकार करने के लिए गंगा के तट पर गए थे। गंगा के तट पर ही शांतनु को एक सुंदर और संस्कारी युवती दिखी। उस युवती से शांतनु पूछते हैं, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हें देखकर मैं रोमांचित हो चुका हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करना पसंद करोगी? मैं हस्तिनापुर नरेश शांतनु हूँ। अब उस युवती ने कहा, हे राजन, मैं जनहू ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। मुझे आपकी रानी बनना तो स्वीकार है, परंतु मेरी एक शर्त है। मेरी शर्त है कि मैं जैसा भी कार्य करूं, अच्छा हो या बुरा, जैसा भी, आप मुझे कभी किसी भी कार्य के लिए नहीं रोकेंगे और ना ही टोकेंगे, जब तक आप मेरे इस वचन का निर्वहन करेंगे, यानी कि आप इस वचन को पूर्ण करेंगे। मैं आपके पास ही रहूँगी। जिस दिन आपने इस वचन को तोड़ दिया, यानी कि मुझे रोका या टोका, उसी समय मैं आपके पास से चली जाऊंगी। शांतनु ने सोचा कि गंगा एक ऋषि पुत्री है, वह गुणी, धर्म अधर्म को जानने वाली है। वह किसी भी परिस्थिति में अधर्म का साथ नहीं दे सकती, वह अधर्म का कार्य नहीं कर सकती। राजा शांतनु ने इस शर्त के लिए हाँ कर दी। उसके पश्चात ही दोनों का भव्य तरीके से विवाह हुआ। समय के साथ गंगा के गर्भ से महाराज शांतनु के 8 पुत्र हुए, जिनमें से 7 पुत्रों को गंगा ने जन्म के तुरंत बाद ही गंगा के नदी में प्रवाह कर दिया। इस प्रकार उन सभी 7 पुत्रों को माँ गंगा ने मृत्यु प्रदान की। जब 8वां पुत्र हुआ, उसे भी माँ गंगा गंगा नदी के जल में प्रवाह करने चली। अपने पुत्रों की मृत्यु देखकर शांतनु से अब रहा न गया। उनका शब्र का बाण टूट चुका था। वह माता गंगा को रोकते हुए बालक को गोद में लेकर पूछते हैं कि हे देवी गंगे, मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा, पर जाते जाते यह बताती जाओ कि तुमने हमारे पुत्रों की हत्या क्यों की। माता गंगा शांतनु को उत्तर देते हुए कहती हैं, हे राजन, मैं देवताओं की सिद्धि के लिए और वशिष्ठ मुनि के श्राप से इन वशों की मुक्ति के लिए ही इन्हें गंगा में इस जल में प्रवाहित किया, यानी कि बहा दिया। हमारे ये 8 के 8 पुत्र वसु हैं। यह 8वां पुत्र जो आपके हाथों में है, वह अष्टमास द्यौ नामक वसु है। कहीं कहीं मैं बताना चाहूँगी कि द्यौ का नाम प्रभास भी बताया जाता है। आगे की कहानी इस प्रकार है कि वशिष्ठ मुनि वरुण देव के पुत्र हैं और वे मेरु पर्वत पर रहा करते हैं। एक बार पृथु आदि 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण करते करते घूमते घूमते वे मेरु पर्वत पर आ पहुँचे। अपनी पत्नी के कहने पर वशिष्ठ की कामधेनु नंदिनी को छोटे वसु द्यौ ने हरण कर लिया, यानी कि चुरा लिया, और सभी वसुओं ने इसमें उसका साथ दिया था। इस कारण जब वशिष्ठ को अपनी दिव्य दृष्टि से इस बात का पता चलता है, तो वशिष्ठ बहुत क्रोधित होते हैं। 8 वसुओं को श्राप देते हुए वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि जिस तरह तुमने मनुष्य की तरह व्यवहार किया है, उसी तरह तुम मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर 8 वसु माफ़ी मांगने लगते हैं।
आठों वसुओं की दशा देखकर वशिष्ठ मुनि को उन पर दया आ जाती है। वे अपने श्राप को सीमित कर देते हैं। वे कहते हैं कि आठों वसु मृत्युलोक में जन्म अवश्य लेंगे, पर सातों की गलती इस कार्य में कम थी। इसी कारण तुम सातों को तुरंत ही मृत्युलोक से छुटकारा मिलेगा। लेकिन जो आठवां वसु है वह मुख्य आरोपी है, इस कारण उसे बहुत दिनों तक अपने कर्मों का फल भोगना होगा, मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी होगी। इस कारण ही वशिष्ठ मुनि ने उन आठों वसुओं को उनके इस गलती के लिए उन्हें श्राप दिया। अब आठों के आठों वसु व्याकुल हो चुके, उन्हें जल्द से जल्द छुटकारा पाना था। इस कारण इस श्राप से मुक्ति के लिए उन्होंने माँ गंगा से प्रार्थना की, यानी कि वे उन आठों वसुओं को अपने गर्भ में धारण करें और जन्म के पश्चात ही उन्हें जल में प्रवाहित करें, जिसके कारण वे तुरंत ही मृत्युलोक से छुटकारा पा सके। माता गंगा ने उन आठों वसुओं की प्रार्थना सुनी और उन आठों को अपने गर्भ में भी धारण किया। माता गंगा उन आठों वसुओं की माता बनती हैं और जैसा वे चाहते थे उनकी मृत्यु तुरंत हो, इस तरह माता गंगा ने उन सातों को तुरंत मृत्यु दी। लेकिन जब आठवें वसु की बारी आई तब माता गंगा ने आठवें वसु को भी बहाने का प्रयास किया, लेकिन जो होना होता है वही होता है और आठवें वसु को शांतनु ने रोक लिया, यानी कि प्रभास को बहाने से रोक लिया। और इस तरह आठवें वसु यानी कि देव को, भीष्म पितामह को जीवन भर कष्ट भोगना पड़ा और इस कारण भी माता गंगा शापनाशिनी पापनाशिनी भी कहलाती हैं। शांतनु ने माता गंगा को रोकने का प्रयास किया, इस कारण भी माता गंगा अब उनके साथ नहीं रह सकती थी। इसका मूल कारण देखिए तो भीष्म पितामह के कारण ही वे दोनों अलग हुए थे, उन दोनों का बिछोह हुआ था। तो इस तरह महाभारत के मुख्य घटना को हमने जाना। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलेंगे फिर से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।